राधे राधे। हरे कृष्णा। वैशाख मास कथा अध्याय 27 में श्री सूत जी गोस्वामी ने कहा, यदुवंश में वासुदेव नाम से विख्यात एक क्षत्रिय थे जो शूरसेन के पुत्र थे। उसी समय में भोज कुल में देवक की एक पुत्री थी जो देवकी के नाम से विख्यात थी। वासुदेव जी देवकी से विवाह करके रथ पर आरूढ़ होकर अपने निवास स्थान को चल रहे थे। उस समय उग्रसेन का पुत्र कंस वासुदेव का सारथी बनकर रथ हाँकने लगा। इतने में बहन और बहनोई को ले जाने वाले कंस को संबोधित करते हुए एक आकाशवाणी हुई कि आकाशवाणी ने कहा कि हे शत्रु दमन कंस, जिस देवकी को तुम लिए जा रहे हो उसका 8वां गर्भ तुम्हारा घातक होगा। यह दिव्य वाणी सुनकर कंस ने तलवार खींच ली और अपनी बहन को मारने का प्रयास किया। यह देखकर वासुदेव जी ने कहा, हे कंस, इससे जो भी संतानें उत्पन्न होंगी उन सबको मैं तुम्हें सौंप दूंगा। यह तुम्हारी बहन है और इसे मत मारो, इससे तुम्हें कोई भी भय नहीं है। यह सुनकर कंस ने देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। वासुदेव देवकी के साथ अपने घर लौट आए। कंस बड़ा दुष्ट आत्मा था। उसने बहन और बहनोई दोनों के पैरों में बेड़ियां लगाकर कारागार में बंद कर दिया। उसके बाद कुछ समय व्यतीत होने पर देवकी ने वासुदेव जी से क्रमशः 6 पुत्रों को जन्म दिया। उन सभी को वासुदेव ने कंस को सौंप दिया और कंस ने क्रूरतापूर्वक उन सब का वध किया। इस प्रकार से देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले 6 पुत्रों के मारे जाने पर 7वें गर्भ के रूप में साक्षात भगवान शेष ने देवकी के उदर में प्रवेश किया। उस समय भगवान श्री हरि विष्णु की आज्ञा से माया देवी ने उस गर्भ को रोहिणी के उदर में स्थापित किया। रोहिणी उन दिनों नंदगोपों के घर में निवास करती थीं। लोगों में यह बात फैल गई कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया है। अंततः स्वयं भगवान विष्णु ने 8वां गर्भ बनकर देवकी की कुक्षी में प्रवेश किया। 10 महीने बीत जाने पर अविनाशी भगवान श्री हरि देवकी के उदर से प्रकट हुए और वे कृष्ण नाम से विख्यात हुए। जन्म के समय भगवान शंख, चक्र, गदा और खड़ग से सुशोभित चतुर्भुज रूप में दृष्टिगोचर हो रहे थे। उनके मस्तक पर किरीट और गले में वरमाला थी। वे माता पिता के शोक का नाश करने वाले थे। सर्वेश्वर जी ने उनका स्तवन किया और कहा, हे प्रभु, आप ही संपूर्ण विश्व के रूप में विराजमान हैं। आप ही इस विश्व के पालक हैं। उसकी उत्पत्ति के स्थान भी आप ही हैं। यह संपूर्ण विश्व आप में ही स्थिर है। हे भगवान, आप ही प्रकृति, महत्व, विराट और स्वराट और सम्राट सब कुछ हैं। इस प्रकार आपका तेज संपूर्ण जगत का कारणभूत है। आपके पराक्रम का कोई भी परिणाम नहीं। आप साक्षात नारायण हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप शारांग, धनुष, सुदर्शन चक्र, नंदन, खड़ग और कोमोद की गदा धारण करने वाले हैं। अत्यंत मनोरम रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने वाले वासुदेव जी को और देवकी को प्रसन्नता देते हुए भगवान श्री हरि ने कहा, हे माता और पिता, आप दोनों भयभीत ना हो। मैं कंस का वध अवश्य करूंगा। नंदगोप की पत्नी यशोदा ने एक पुत्री को जन्म दिया है। वह सभी लोगों को मोहने वाली मेरी माया है। अब मुझे ले जाकर यशोदा की शैया पर सुला दीजिए और यशोदा की पुत्री को यहाँ लाकर देवकी की शैया पर सुला दीजिए। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर वासुदेव जी ने वैसा ही किया। देवकी की शैया पर सुलाते ही वह मायामयी पुत्री रोने लगी और बालक के रोने की ध्वनि सुनकर कंस व्याकुल चित्त होकर के आ गया। सूतिका घर में जहाँ सूतक लगी हुई थी उसको बोलते हैं सूतिका घर। सूतिका घर में घुसकर उसने कन्या को ले लिया और उसके मन में तनिक भी लज्जा और दया नहीं थी। उसने उस बालिका को ले जाकर के पत्थर पर पटक दिया, लेकिन वह बालिका उसके हाथ से छूट गई और छूटते ही वह बालिका 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त, सहस्त्र भुजाओं से सुशोभित महादेवी के रूप में प्रकट हो गई। उसने कंस को पुकारते हुए कहा, अरे पापात्मा कंस,
ओ दुर्बुद्धि, तेरे प्राणों को हरने वाला शत्रु कहीं ना कहीं उत्पन्न हो चुका है और अब तू अपने मृत्यु रूप उस शत्रु की खोज करता रहे, वही तेरा संहार करेगा। ऐसा कहकर देवी, जो मनुष्यों से पूजा पा करके उनका अभीष्ट देने वाली थी, वह अपने दिव्य स्थान में चली गई। देवी का वचन सुनकर कंस अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने अपना प्राण अंत करने वाले शत्रु को पीड़ा देने के लिए अनेक अनेक बालकों को भी सताने के लिए पूतना इत्यादि असुरों को भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजा। पूतना, अगासुर, बकासुर, बहुत से ऐसे भिन्न भिन्न स्थानों पर भेजा उन्होंने अपने असुरों को, ताकि उस बालक को मार दिया जाए। वे सभी बाल गृह नंद के गोकुल में गए और वहां श्री कृष्ण के हाथों सारे असुर मारे गए। उसके बाद कुछ दिन और बीत जाने पर बलभद्र और श्री कृष्ण गोकुल में बढ़कर युवा होने लगे। उन्होंने अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाओं से खेल किए। कुछ काल तक वे दोनों भाई बांसुरी बजाते हुए, बछड़े चराते हुए कुछ वर्षों तक गाय चराते रहे और उस समय वे वन में गूंजा और तापिक्ष के आभूषण धारण करते। इस प्रकार बलराम और श्री कृष्ण दीर्घ काल तक गोकुल में अनेक प्रकार की लीलाएं करते रहे। एक समय कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी कंस की आज्ञा से उन दोनों भाइयों को गोकुल से मथुरा ले आए और मथुरा पूरी सुवर्णमय द्वार से शोभा पा रही थी। बलराम और कृष्ण को लाकर अक्रूर जी पूरी में गए और कंस से मिल करके उसने सारा समाचार कहा। तत्पश्चात उन्होंने अपने घर में प्रवेश किया और दूसरे दिन वसुदेव के दोनों पुत्र अपने प्रेम मित्र गोप बालकों के साथ मथुरापुरी में आए। नगर की युवतियां उन्हें रूप और गुण की प्रशंसा करती और वे उसे सुनते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और सभी लोग उनकी चर्चा कर रही हैं, बलराम और श्री कृष्ण की, सभी गोपियां और गोप। उसके बाद श्री कृष्ण ने बलराम के साथ धनुषशाला में प्रवेश किया और वहां पर जाकर दृढ़ प्रत्यंशा वाले बड़े भारी धनुष को देखा। सभी रक्षकों को दूर भगाकर लीलापूर्वक उस धनुष को हाथ में ले लिया और फिर जब प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उसे झुकाया तो बीच से वह टूट चुका था, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे। धनुष टूटने का शब्द सुनकर वहां पर आए हुए बलराम रक्षकों को मारने के लिए उन दोनों महाबली बंधुओं ने धनुष के दोनों टुकड़े उठा लिए और उन्हीं से सभी को मार के भगा दिया। तत्पश्चात रंगशाला के द्वार पर खड़े हुए कुवलिया पीड़ा नामक हाथी को मारने का भगवान श्री कृष्ण को मारने का आदेश दे दिया कि इसे हाथी के नीचे कुचलवा दिया जाए। तभी पराक्रम से युक्त बलराम और श्री कृष्ण ने उसके दोनों दंत उखाड़ लिए हाथी के और उन्हें हाथ से पकड़ करके कंधे पर रखे हुए क्षण भर में वे रंगभूमि में जा पहुंचे। वहां उन दोनों ने चाणक, मुष्टिक बल और दूसरे अनेक प्रमुख पहलवानों को मार करके परम धाम उनको पहुंचा दिया धर्म से। फिर दोनों ही भाई शीघ्र ही उछलकर ऊंचे मंच पर चढ़ गए और वहां कंस एक ऊंचे आसन पर बैठा हुआ था। उसे तिनके के समान समझकर वे उसके समीप गए और इस प्रकार स्थित हुए जैसे दो सिंह तुच्छ मृग के पास फटाक से दौड़ के जाते हैं उछल के। उसके बाद श्री कृष्ण ने मंच पर बैठे हुए कंस के पैर पकड़ करके उसे खींच लिया और बड़े वेग से आकाश में घुमाया और उतने में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और तब प्राण रहित कंस को उन्होंने धरती पर गिरा दिया। और फिर बलराम जी ने भी कंस के 8 भाइयों को मुक्कों से ही मार गिराया और इस प्रकार कंस को मारकर श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त करवाया, मतलब देवकी और वसुदेव को। सभी लोगों को भी बलराम और श्री कृष्ण के आश्वासन दिया उन्होंने। कृष्ण ने आश्वासन दिया बलराम जी ने और श्री कृष्ण के द्वारा कंस मारा गया। यह समाचार सुनकर वासुदेव ने के अत्यंत बंधु बांधव जो कि पहले कंस के द्वारा पीड़ित हो रखे थे और कहीं चले गए थे, वे सब मथुरापुरी में वापस लौट आए और फिर भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा के राज्य पर उग्रसेन को स्थापित किया।
भगवान श्री कृष्ण ने वो राज्य नहीं लिया, अपने नाना उग्रसेन को फिर से राजा बनाया, राजतिलक किया। तत्पश्चात एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन के लिए उनके पास आए हुए नारद इत्यादि मुनियों से इस प्रकार पूछा कि हे ब्राह्मणों, मैंने अत्यंत पाप आत्मा कंस का वध किया है, लेकिन वह कंस मेरा मामा था। शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान मामा के वध में दोष बताते हैं, इसलिए इस दोष के निवारण के लिए आप मुझे कोई प्रायश्चित बतलाइए। यह सुनकर नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण से मधुर वाणी में कहा, हे यदुनंदन, आप नित्य शुद्ध बुद्धि एवं मुक्ति सच्चिदानंद स्वरूपा सनातन परमात्मा हैं। आपके लिए पुण्य और पाप क्या, ये कुछ भी नहीं होता आपके लिए, फिर भी आपको लोक शिक्षा के लिए विधि पूर्वक प्रायश्चित करना चाहिए। हे माधव, गंधमादन पर्वत पर जो परम पुण्यमय राम सेतु है, वहाँ पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित किया हुआ रामेश्वरम नामक शिवलिंग है। उसके अभिषेक के लिए जल की आवश्यकता होने पर श्री रघुनाथ जी ने धनुष की कोटि से पृथ्वी को भेद दिया, एक तीर्थ प्रकट किया था, और जो कोई तीर्थ के नाम से विख्यात है वो धर्म के लिए हितकर और सारे पापों का नाश करने वाला है। आप उसी में स्नान कीजिए, और कोटि तीर्थ में स्नान ब्रह्म हत्या इत्यादि आदि का निवारण भी करने वाला है वो स्थान। नारद मुनि का यह वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण राम सेतु पर गए और कुछ दिनों में कोटि तीर्थ में, धनुष कोटि तीर्थ है जो जहाँ आज भी स्थित है, वहाँ पर स्नान और अनेक प्रकार के दान करके रामेश्वरम की सेवा पूजा करने के बाद मथुरापुरी वापस लौट आए। कथा का समापन करते हुए श्री सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस कोटि तीर्थ में स्नान करने से ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देवता भी प्रसन्न होते हैं, और इस कथा का श्रवण करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर के परम गति को प्राप्त करता है। और यह थी आज की अध्याय 27 की वैशाख मास की कथा। अब बात करेंगे अध्याय 28 के बारे में। अध्याय 28 में श्री सूत गोस्वामी जी ने कहा, पूर्व काल में सुचरित नाम से एक प्रसिद्ध मुनि थे जो सदा ही नियमों में संलग्न रहते थे। उनका जन्म भृगुवंश में हुआ था। वे जन्म से ही नेत्रहीन थे और उनके बाद वृद्धावस्था में आकर के उन्होंने और भी आतुर बना लिया। नेत्र न होने के कारण वे तीर्थ यात्रा करने में असमर्थ थे। उनके मन में तभी से सभी तीर्थों में स्नान करने की बड़ी इच्छा होती थी। महामुनि दक्षिण समुद्र के तट पर गंधमादन पर्वत पर गए और भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या करने लगे। वे तीनों समय इंद्रिय संयम पूर्वक भगवान शिव की पूजा करते, तीनों समय स्नान और अतिथियों का सत्कार किया करते। उनकी दिनचर्या का अंग बन गया था वो, और वे भस्म द्वारा त्रिपुंड लगाते। जावाल उपनिषद में बताई गई रीति से रुद्राक्ष की माला धारण करते, और उनका प्रकार ब्रह्मा ने 10 वर्षों तक उग्र तपस्या की। इससे भगवान चंद्रशेखर अर्थात शिव जी प्रसन्न हुए और सुरिचत मुनि के आगे प्रकट हुए, और वे महान वृषभ नंदी पर आरूढ़ होकर भूत समुदाय से घिरे हुए थे। उनके आधे शरीर में भगवती गिरिराज नंदिनी विद्यमान थी, अर्थात माता पार्वती थी। अपने दिव्य प्रकाश से संपूर्ण दिशाओं को आलोकित कर रहे थे, और भगवान शिव ने अपने स्वरूप का दर्शन करवाने के लिए उन्हें 2 नेत्र प्रदान किए। और तब सुचरित मुनि ने परमेश्वर शिव का दर्शन करके प्रसन्नचित होकर उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा कि हे देव, हे महेश्वर, आपकी जय हो। कल्याणकारी धुरजटे ब्रह्मा आदि देवताओं के पूजनीय देव, आप त्रिपुरासुर के विनाशक और काल के भी काल हैं, आपकी जय हो। भगवती उमा के स्वामी महादेव, आपकी जय हो। हे कामदेव का विनाश करने वाले निर्मल परमेश्वर, आप संसार रोग का निवारण करने वाले वैद्य हैं, संपूर्ण भूतों के रक्षक और अग्निवासी देवता हैं, आपकी जय हो। हे त्रिलोचन, आपने भक्तों की रक्षा का व्रत ग्रहण किया है, आपको नमस्कार है। हे बमकेश्वर करुणा विग्रह, आप संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं, हे महेश्वर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान उमानाथ ने सुचरित मुनि से कहा, हे मुने, तुम कोई
भी मनोवांछित वर मांग सकते हो। तब मुनि ने दयानिधान शिव जी से कहा, भगवान, हे चंद्रशेखर, वृद्धावस्था के कारण मेरा शरीर बहुत शिथिल हो गया है, इसलिए मैं कहीं भी जाने में समर्थ नहीं हूँ। फिर भी सभी तीर्थों में स्नान करने की मेरी बड़ी तीव्र इच्छा है, इसलिए सभी तीर्थों में स्नान करने से मनुष्य जिस फल को पाता है उसकी प्राप्ति का कोई साधन मुझे बतलाइए। यह सुनकर महेश्वर महादेव जी ने कहा, श्री रामचंद्र जी के सेतु से पवित्र हुए इस गंधमादन पर्वत पर मैं संपूर्ण तीर्थों का आवाहन करूंगा। यह कहकर महादेव जी ने मुनि की प्रसन्नता हेतु सभी तीर्थों का आवाहन किया और फिर सुचरित से इस प्रकार कहा, मुनि, यहाँ सभी तीर्थों का निवास होने से इसका नाम सर्व तीर्थ होगा। यह सर्व तीर्थ बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है, अतः शीघ्र ही मुनि पाने के लिए इस तीर्थ में जाकर स्नान करो। यह काम मोह, भय, क्रोध, लोभ और रोग इत्यादि का नाशक है, तत्काल मोक्ष की प्राप्ति कराने का साधन है। जन्म, मृत्यु इत्यादि ग्रह समूहों से भरे हुए संसार समुद्र से पार उतारने वाला है। भगवान शंकर के द्वारा ऐसा कहने पर सुचरित ने उनके पास ही सर्व तीर्थ में स्नान किया और स्नान करने के बाद जब वे जल से बाहर आए तब सभी मनुष्यों ने देखा कि उनके शरीर में वृद्धावस्था की झुर्रियां नहीं रह गई थीं, वे अत्यंत सुंदर और तरुण हो चुके थे। और तब महादेव जी ने कहा, हे सुचरित, तुम इस तीर्थ के किनारे रहते हुए मुझे में मुक्तिदाता शिव का स्मरण करते हुए सदैव इसी में स्नान करो और अन्य देश के तीर्थों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंत में इस तीर्थ के महात्म्य से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे। दूसरे मनुष्य भी जो इस तीर्थ में स्नान करेंगे वे मुझे प्राप्त कर लेंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद सुचरित मुनि लंबे समय तक सर्व तीर्थ के किनारे रहे। वे मन और संयम में रहते हुए सदैव उसी तीर्थ में स्नान करते रहे और देह अवस्था अवसान होने वापस आने पर उन्होंने सभी बंधनों से मुक्त होकर के भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त किया। इस प्रकार यह सर्व तीर्थ के महात्म्य का वर्णन किया गया है और जो भी मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, दूसरों को सुनाता है तो वह भी सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और इस कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री सूत जी ने गोस्वामी जी से कहा कि ऋषिगण अत्यंत पावन सर्व तीर्थ में स्नान करने के बाद मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों का भी नाश करने वाली धनुष कोटि में जाकर स्नान करे। इस तीर्थ के स्मरण मात्र से मनुष्य मुक्त हो जाता है। जो भी मनुष्य इस धनुष कोटि का दर्शन करता है, उसमें स्नान अथवा उसकी चर्चा भी करता है, वह 28 भेदों वाले नरक में कभी नहीं गिरता। 1 सहस्त्र गोदान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है वह धनुष कोटि में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में मनुष्य जिस पुरुषार्थ की इच्छा करता है उन सबको उसको धनुष कोटि में स्नान करने से वह तत्पश्चात प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी गोस्वामी, उस तीर्थ का नाम धनुष तीर्थ कैसे हुआ और उसे धनुष कोटि क्यों कहा जाता है? तब श्री सूत गोस्वामी ने उत्तर दिया, समस्त लोगों के लिए कंटक रूप धारण करके जब युद्ध में श्री रामचंद्र जी के हाथों मारा गया था और विभीषण को लंका के राज्य पर स्थापित किया गया, उस समय देवी सीता, लक्ष्मण, हनुमान इत्यादि वानरों के साथ श्री रामचंद्र जी इस गंधमादन पर्वत पर आए। वहां आने पर धर्मज्ञ विभीषण जी ने महात्मा रघुनाथ जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उन्होंने कहा कि हे भगवान, आपके बनाए हुए इस सेतु के मार्ग से सभी बल अभिजीत राजा आकर के मेरी लंका पूरी को पीड़ित करेंगे, इसलिए आप अपने धनुष की कोटि से इस सेतु को तोड़ डालिए। विभीषण द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर श्री रामचंद्र जी ने धनुष की कोटि से उस पुल को तोड़ दिया और इसीलिए उस तीर्थ का नाम धनुष कोटि पड़ गया। और श्री रामचंद्र जी के धनुष की कोटि से की हुई रेखा का जो दर्शन करता है उसकी मुक्ति हो जाती है। ये आप भी जानते होंगे, आपने देखा होगा। नर्मदा के तट पर किया हुआ तप बड़े बड़े पातकों का नाश करता है। गंगा तट पर मृत्यु हो जाए तो वह मोक्ष रूप बना देती है। कुरुक्षेत्र में दिया हुआ दान ब्रह्म हत्या आदि पापों को भी शुद्ध करने वाला है। लेकिन धनुष कोटि में तपस्या, मृत्यु अथवा दान कोई भी हो तो वह महापातकों का नाश करके मोक्ष की प्राप्ति और मनोरथ की सिद्धि करता है।
मनुष्य तभी तक पातकों और उपासकों से पीड़ित रहता है जब तक वह उस मोक्षदायक धनुष कोटि का दर्शन नहीं करता। धनुष कोटि का दर्शन करने वाले पुरुष के हृदय की अज्ञानमय सभी ग्रंथियां कट जाती हैं, उसके सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और समस्त पाप कर्मों का क्षय हो जाता है। पृथ्वी पर 10 कोटि सहस्त्र तीर्थ हैं और उन सब का निवारण इस धनुष कोटि में है। जो मनुष्य उसमें स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर के ब्रह्मलोक में पूजित होता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक यहाँ एक ब्राह्मण को भोजन करवाता है, वह इस लोक और परलोक में अक्षय सुख का भागी बनता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और कोई भी धनुष कोटि में स्नान करने से निंदित योनि में जन्म नहीं लेता। जो मानव मकर राशि में सूर्य के स्थिर होने पर माघ मास में स्नान करता है धनुष कोटि में, वह गंगा आदि सभी तीर्थों में स्नान करने के बराबर पुण्य प्राप्त करता है। शिवरात्रि में निराहार और जितेंद्रिय रहकर रात में जागरण करे और प्रत्येक पहर में रामेश्वर महादेव की विशेष विधि पूर्वक पूजा करे। फिर दूसरे दिन सूर्योदय होने पर धनुष कोटि में गोता लगा करके अन्य तीर्थों में नियम पूर्वक स्नान करे। पुनः नित्य कर्म करके भगवान रामेश्वरम की आराधना करे। ब्राह्मणों को यथाशक्ति अन्न भोजन करवाए, उसके बाद अपने शक्ति अनुसार दान देवे और फिर ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर स्वयं भी मौन रहकर भोजन करे। ऐसा करने वाले पुरुष के ऊपर प्रसन्न होकर भगवान रामेश्वरम उनके सभी पाप से छुटा देते हैं उसको और उसे भोग तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके धनुष कोटि का सेवन करना चाहिए। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा धनुष कोटि में आकर यहाँ नियम पूर्वक स्नान करके सोते हुए बालकों को मारने के भयंकर पाप से क्षण भर में मुक्त हो गए। अब आप सभी लोग कहेंगे कि मुक्त कैसे होगा? हमने तो सुना है कि अश्वत्थामा कहीं ना कहीं भटकते रहते हैं, तो वो भगवान श्री कृष्ण के श्राप के द्वारा हुआ है। अगली कथा में हम आपको इसका वर्णन करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।